शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज़ में आज अपन बात करने वाले हैं हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में कि हार्ट के अंदर जो है कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट का कौन सी वेन या फिर कौन सी आर्टरी का क्या काम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के चैम्बर के बारे में। तो हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर ये हो गया, सेकंड हमारे पास ये हो गया, थर्ड हमारे पास ये हो गया और फोर्थ हमारे पास 4 ये हो गया। जो हार्ट के जो ऊपरी चैम्बर है उन्हें हम एट्रियम कहते हैं, यानी कि ये चैम्बर और ये चैम्बर एट्रियम है, और हार्ट के जो निचले चैम्बर है उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये चैम्बर और ये चैम्बर वेंट्रिकल्स हो गए। एट्रियम को भी हमने दो तरह से डिवाइड कर रखा है। जो राइट में उसने हमने राइट एट्रियम कह दिया है, और जो लेफ्ट में है उसको हमने लेफ्ट एट्रियम कह दिया है। और हम बात करें वेंट्रिकल भी इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड है। जो राइट में उसने हमने बोल दिया राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट में उसको हमने बोल दिया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में एक बात और याद रखने वाली है कि जो वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों वेंट्रिकल जो है एक वॉल के द्वारा जो है अलग हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं। ये एक डिवाइडिंग वॉल है जो वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल से अलग करती है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से अलग करती है। तो ये हमारे पास 4 चैम्बर हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी जो वेना कोआ, अरोट्रा, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वेना कोआ के बारे में। देखो, ये जो ऊपरी वेना कोआ है उसे हम इन्फीरियर वेना कोआ कहते हैं, सुपीरियर वेना कोआ कहते हैं, और जो निचली वेना कोआ है उसे हम इन्फीरियर वेना कोआ कहते हैं। जो इन्फीरियर वेना कोआ है, जो हमारे शरीर का जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है, और जो सुपीरियर वेना कोआ है हमारे शरीर के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेट ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है, यानी कि जो हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो हमारा राइट एट्रियम में पहुँच जाता है। उसके बाद ये ब्लड जो है हमारा जो है जो क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स में आता है, और बाद में पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है, ये देखिए पल्मोनरी इस तरह से आ रहा है। पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो जो हमारे ब्लड को जो है लंग्स के पास लेके जाती है ऑक्सीजनेट करने के लिए। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स के पास जाती है, वहाँ जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड होता है, और फिर वहाँ से वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा उस ब्लड को हमारे जो लेफ्ट एट्री में लाया जाता है। बाद में लेफ्ट एट्री में लाने के बाद ये ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और फिर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी जो है आरोटा जुड़ी रहती है, हमारी आरोटा है, और ये आरोटा जो है हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेट ब्लड को। और इस तरह से हमारा हार्ट की जो स्ट्रक्चर है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।